नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रक्त संबंध के कठिन प्रश्नों को आसानी से कैसे सॉल्व किया जाए, इसके बारे में मैंने आपके लिए कुछ छोटे छोटे औजार बनाए हैं जो कि आपकी परीक्षा हाल में बहुत मदद करेंगे। तो ये हैं वो छोटे छोटे औजार जो कि ट्रिक के रूप में हैं। ये छोटे छोटे औजार आपकी परीक्षा हाल में बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे रक्त संबंध के कठिन प्रश्नों को आसानी से और जल्दी से सॉल्व करने में। तो आइए देखते हैं यूपीएससी के एक प्रश्न को जो कि कुछ थोड़ा सा कठिन है, ज्यादा कठिन भी नहीं है। इसे हम सॉल्व करेंगे इन सब ट्रिकों के माध्यम से और प्रश्न सॉल्व करने के दरमियान ही हम बताएंगे इन ट्रिकों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, पहली लाइन में लिखा हुआ है एस एच की मां है। तो यानी एस जो है मां है, यानी कि माइनस, महिला को माइनस से और पुरुष को प्लस से हम लोग दर्शाते हैं, आप लोग को पता ही होगा। एच की मां है तो एच यानी कि इससे एक पीढ़ी नीचे हो गया। एस किसकी मां है? तो एच की, यानी एक पीढ़ी ये ऊपर एक पीढ़ी ये नीचे। अब अगली लाइन में लिखा हुआ है डी जो है के का मौसेरा भाई है। तो यहां पे देखिए डी है के का मौसेरा भाई है जो एम का नाती है, यहां तक पूरी लाइन है। तो डी के और एम में से कोई भी अक्षर पहले से हमने जो चित्र बनाया है उसमें मौजूद नहीं है। और ये वही वो ट्रिक है, न जुड़ने वाला तथ्य अंततः, यानी कि जो जुड़ाव पहले से हमने जो चित्र बनाया है उससे जुड़ाव न पैदा करने वाला अगला लाइन हम लोग नहीं लेंगे। यानी ये न जुड़ने वाला तथ्य है ये, क्योंकि डी के और एम में से कोई भी एक अक्षर पहले से बनाए गए चित्र में मौजूद नहीं है। और ऐसा जब जब होगा कि डी के एम या ऐसा कोई भी अगली लाइन जिसमें का कोई भी अक्षर यानी कि कोई भी नाम पहले से बनाए गए चित्र में नहीं है, तो वो आप इसके साथ जोड़ने में आपको दिक्कत होगी, जोड़ नहीं पाएंगे। यानी कि ऐसी लाइन को कहेंगे कि ये न जुड़ने वाला तथ्य है, इसको हम अंततः यानी कि लास्ट में देखेंगे। तो इस लाइन को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि इसके साथ जुड़ाव पैदा नहीं करेगा। और इस वीडियो का पूरा मजा लेना है तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से प्रश्न लगाने की कोशिश करिए। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा से अच्छे से समझ में भी आएगा और आप इस वीडियो का पूरा लाभ ले पाएंगे। तो अगली लाइन में देखिए, हमने इस लाइन को छोड़ दिया, यहां से लेके यहां तक की लाइन को छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि इस लाइन को एकदम छोड़ ही देना है, बाद में इस लाइन को हम लोग ले लेंगे। अब लिखा है एस के की नानी है। एस जो क्या है? वो नानी है। तो एस नानी है तो नानी दो पीढ़ी ऊपर होती हैं, यानी कि एस दो पीढ़ी ऊपर होंगी किससे? के से। तो ये भी कह सकते हैं एस नानी है तो दो पीढ़ी ऊपर, यानी कि के दो पीढ़ी नीचे होगा। यानी के जो है एस से एक पीढ़ी और ये दो पीढ़ी नीचे होगा। तो यहां पर हो गया के, तो के को हम यहां पर लिख देते हैं। लेकिन अभी भी हमें यह पता नहीं चल पा रहा है कि ये तो पता चल गया कि के जो है एस को नानी कहेगा, यानी एस नानी है के की, इसलिए दो पीढ़ी हमने नीचे रख दिया। लेकिन क्या ये अभी पता नहीं चला कि एच महिला है कि एच पुरुष है, क्योंकि अगर पुरुष होगा तो ये भी हो सकता है एस की कोई और लड़की हो, उसका ये संतान हो, तभी ये इसको नानी कह सकता था। इसलिए ये क्लियर नहीं कि इसी की लड़का या लड़की है या संतान है या किसी और लड़की की ये संतान है। इसलिए अभी फिलहाल में हम इसको रहने देते हैं, अगले लाइन को देखते हैं। अब लिखा हुआ है जो, तो यहां पर दूसरा ट्रिक हमारा इस्तेमाल हो जाएगा, ये वाला। जो का मतलब होता है जो से ठीक पहले वाला नाम या अक्षर या नाम, या कह सकते हैं कि दूसरा नाम। जो से ठीक पहले वाला नाम कौन सा है? जाएंगे बैक में तो जो से ठीक पहले हमें दिखाई दे रहा है के, तो यही वाली इसके बारे में बात कही जा रही है। या कहते हैं जो का मतलब दूसरा नाम, तो जो के लिए दूसरा नाम कौन है? पहला नाम एस है और दूसरा नाम के है, यानी इसके बारे में जो बात कर रहा है। यानी जब भी जो कहे तो जो से ठीक पहले जाइए, कौन नाम है? के। यानी कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो को काट के यहां पर के लिखकर और कामा कर दीजिए। अब पूरी लाइन पढ़ लीजिए। अब पूरी लाइन बन गया के एच और डब्ल्यू का बेटा है। जो का मतलब के, यानी कि के एच और डब्ल्यू का बेटा है। के किसका किसका बेटा है? एच और डब्ल्यू का। एच दो लोगों का बेटा है, यानी कि इनमें से कोई ना कोई, बेटा का मतलब प्लस पुरुष। अब इन दोनों में से कोई पति पत्नी होगा। पति पत्नी वाले रिलेशन को हम लोग ऐसे गोल में दर्शाते हैं समझने के लिए, ताकि पता चल जाए कि भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन का रिश्ता नहीं बल्कि पति पत्नी का रिश्ता है। अब ये कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन पत्नी है कौन पति है? तो अगर हम लोग सोच के देख लें, यहां पे अगर इसको हम लोग प्लस मान लें
तो ये इसका पुत्र है और ये पुत्र की माता। तो पुत्र और पुत्र की माता, क्योंकि पहले ही लाइन में बोला था यहाँ पे एस एच की माँ है, यानी एस जो है एच की माँ है। अब ये पुत्र है कि पुत्री पता नहीं था, तो अब पता चल रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे अगर हम इसको पुत्र मान लेते हैं तो पुत्र की माँ दादी हो जाएगी, जबकि के की इसको नानी बनाना है। इसलिए पता चल गया कि यहाँ पर हम लोग जब माइनस लिख देंगे तो अब क्लियर, यानी ये पत्नी है, तब ये जब पत्नी है तो ये पति ही होगा, क्योंकि लड़की लड़की से और लड़का लड़के से शादी सामान्यतः नहीं करते हैं। तो अब ये इसकी माँ और माँ की माँ को हम लोग कहते हैं नानी। तो अब क्लियर हो गया कि इसकी नानी है और ये इसके। तो अब आप अगला लाइन देखते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब पिछला लाइन जो हम लोग ने इस नियम से छोड़ दिया था, नहीं जुड़ा हो रहा था, अब ये लाइन जुड़ा हो रहा है। डी के का मौसेरा भाई है, इसमें नाम क्या क्या है, डी के का मौसेरा भाई है, जो एम का नाती है। डी के एम में से कोई एक अक्षर पहले से के यहां पे मौजूद है, पिछले अगले वाले लाइन का एक अक्षर पहले से ये जो के है इसमें मौजूद है, यानी ये लाइन इससे जुड़ जाएगी। यानी समझ में आ गया कि अब हम पिछला जो लाइन छोड़ दिए थे उसे ले सकते हैं। मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, कई तरीकों से बोल रहा हूं ताकि बातें आपको समझ में आ सके। तो ये जो लाइन छूट गई थी इसको अब हम लोग ले रहे हैं। डी जो है के का मौसेरा भाई है, डी जो है के का मौसेरा भाई है। मान लीजिए अगर ये डी है तो ये भाई है, तो भाई भाई तो आप अगल बगल ही लिखते हैं, क्योंकि भाई एक पीढ़ी ऊपर या एक पीढ़ी नीचे नहीं होता, इसलिए अगल बगल लिख दिया। लेकिन ये खास भाई नहीं है, ये मौसेरे भाई है। मौसेरे भाई का मतलब होता है इन दोनों की माएं आपस में बहन होंगी। तो इसकी मां और इसकी मां आपस में बहन होगी, इसलिए हमने ऐसे बना दिया। यानी इसकी कोई बहन होगी, उसी का ये लड़का होगा, तभी ये इसको मौसेरा भाई कर रहा है। ये देखिए ये इसकी माँ है और माँ की बहन यानी मौसी, मौसी का लड़का यानी मौसेरा भाई। या इधर से भी देखेंगे तो इसकी माँ है, ये इसकी माँ की बहन यानी माँ की बहन यानी मौसी, मौसी का लड़का यानी मौसेरा भाई, आपस में मौसेरा भाई हो गए। लेकिन यहाँ पे कौन सा नाम होगा अभी क्लियर नहीं है। तो डी के का मौसेरा भाई है जो, फिर जो वाले ट्रिक का इस्तेमाल। तो जो का मतलब दूसरा नाम, तो पहला नाम ये है और दूसरा नाम ये है, यानी यहाँ पे के की बात हो रही है। या कह सकते हैं जो से ठीक पहले वाला नाम। तो जो से ठीक पहले आएंगे तो पहला नाम कौन मिला, के मिला, यानी कि जो का मतलब यहाँ पे के लिए इशारा है। तो अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो जो को काट के यहां पर के लिख सकते हैं और कामा करके अब लाइन बना दीजिए। के एम का नाती है, के जो है एम का नाती है, यानी एम से 2 पीढ़ी नीचे है, या के 2 पीढ़ी ऊपर एम है। ये क्या है मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, जबकि आपको लिखने की ये जरूरत नहीं है। प्लस माइनस और पीढ़ियों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कौन नाती है, कौन पिता है, कौन पुत्र है। तो ये नाती है किसका, एम का। जबकि यहां पर हमें देखने को मिल रहा है नाती का मतलब लड़की का संतान, लड़की की संतान या लड़की का लड़का। ये तो यहां पर एस की नाती सिद्ध हो जाए, क्योंकि एस की लड़की का लड़का है यानी एस का नाती है। जबकि यहां पे कहा जा रहा है कि के एम का नाती है, यानी के जो है एम का भी नाती है और एस का भी नाती है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि दो लोगों का नाती हो। तो हो सकता है कि यदि इसका पति होगा, यानी ये पत्नी ये पति, तभी ऐसा हो सकता है कि एस तो इसकी नाती है ही, एम भी इसको नाती बोल सकता है, क्योंकि एस और एम की ये लड़की है। एस और एम, एस की लड़की है यानी कि एम की भी लड़की है। जब एस इसको नाती कह सकती है तो एम भी इसको नाती कह सकता है, क्योंकि एस और एम की ये लड़की है और लड़की के लड़के को नाती कहा जाता है। खैर इसकी जरूरत नहीं, इसे मिटा देते हैं। अब अगली लाइन पर चलते हैं। पी डी की मां है। अब यहां पर क्लियर हो गया इसकी मां का नाम कि पी जो है डी की मां है, तो मां है तो एक पीढ़ी ऊपर लिख दिए। और अब यहां पर ध्यान दीजिए, और का मतलब दूसरा नाम नहीं होता है। और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, यानी जो के अलावा और कुछ भी नाम हो सकता है जो, वो अगर लिखा रहे तो पहला ही नाम इसका मतलब होगा। केवल जो लिखा रहे तो दूसरा कर्ता या दूसरा नाम या जो से ठीक पहले वाला नाम। लेकिन और, तथा, किंतु, परंतु जो भी है, बाकी, बल्कि इत्यादि, इन सब नामों का मतलब होगा पहला ही वाला नाम, दूसरा नाम नहीं, इसलिए अलर्ट रहिएगा। और का मतलब यानी इसमें पहला ही नाम होगा, यानी कि ये वाला नहीं बल्कि पहला नाम, यानी इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि और उसकी 2 बहनें आर और एच हैं। तो किसकी 2 बहनें, पी की 2 बहनें आर और एच है। तो पी की 2 बहनें आर और एच है, तो एच तो यहां इसकी बहन है ही, तो आर को भी बहन बनाना है तो हम लोग इधर लिख ले रहे हैं, क्योंकि अगर इधर लिखेंगे
तो इसके पति की बहन हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए आर भी बहन, देखिए यहां पे कह रहा था पी की बहन, तो पी की बहन तो अपने आप को तो ये बहन जोड़ेगी, पी की दो बहनें हैं, आर एक बहन और एक बहन एच, अपने को नहीं जोड़ रही है, अपने के अलावा बता रही कि मेरी दो बहनें, पी की दो बहनें आर और एच। तो अब अगली लाइन में यदि एम का कोई बेटा नहीं है, देखा जाए एम का कोई बेटा नहीं है तो नहीं, केवल 1 2 3 लड़कियां हैं और ये जो है ये तो इसके पति, इसकी लड़की का पति है, यानी इसका दामाद है, लड़का नहीं है, यानी 3 लड़कियां ही है केवल, तो ये भी लाइन सही है। और आर के पिता हैं, तो आर कौन है, आर, तो आर के तो पिता हैं ही, ये आर के भी पिता है, पी के भी पिता है, वही एच के भी पिता है, तो ये भी सही है। तो अब प्रश्न पूछ रहा है आर का, तो जिस नाम के आगे, जिस अक्षर के आगे, जिस नाम के आगे का लिखा रहे तो यही वो ट्रिक है, का बराबर कौन है, यानी और ये वाला ट्रिक क्या है, तो ये सब जो तीर मैं बना रहा हूं ऊपर नीचे पीढ़ियों के हिसाब से, उसी को तीर ट्रिक कहा जाता है, मैंने नाम दिया है पीढ़ियों के हिसाब से, 1 पीढ़ी ऊपर, 2 पीढ़ी ऊपर, 1 तीर ऊपर, 2 तीर नीचे, उसी को मैंने नाम दिया तीर ट्रिक। तो का बराबर कौन है, तो आर का, यानी आर को ही हमें बताना है कि आर का बराबर कौन है, यानी यही आर कौन है, किसके हिसाब से, डी से, यानी कि डी के हिसाब से, तो हमने इधर तीर बना दिया, यानी इसके हिसाब से बताना है कि आर कौन है, यानी कुल मिलाने के ये बताना है कि डी आर को क्या बोलेगा, या ये भी कह सकते हैं कि आर कौन है डी के हिसाब से। तो ये इसकी मां है और मां की ये बहन है, तो मां की बहन को क्या कहते हैं, तो कहते हैं हम बी, मौसी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा नए नए ट्रिक जो कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपके लिए समय समय पर लाता रहता हूं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।